मेरे पैरों में से खून आता रहता था, ऐसे क्रैकल्स आते रहते थे। लड़कियों की साइंस लेने लग गई कि श्वेता सावंत जिसको जिसको पसंद नहीं है ना, वो सब लोग इसमें साइंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स श्वेता सावंत। और आज का वीडियो होने वाला है हमारा स्टोरी टाइम वीडियो। तो लाइक ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला स्टोरी टाइम वीडियो है। एंड लाइक मैं बहुत ज़्यादा बोलने में बीच बीच में अटक जाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एंड लाइक मैं ये अश्योर कर सकती हूँ कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इस स्टोरी टाइम वीडियो में से कि जो आप रिलेट कर पाओगे, और थोड़ी सी ऐसी वीडियो है जिसमें आपको लगेगा भाई बेचारी कितनी भोली, मतलब बेचारी लड़की है भाई, इसने क्या क्या फेस किया है अपनी लाइफ में। तो गाइस मैं पहले बता देती हूँ, ये एक वीडियो नहीं होने वाला है, ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं पार्ट वाइज, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि मतलब फर्स्ट से लेकर 10th तक या फिर 12th तक हुआ क्या है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मेरी मम्मा आगे गांव में रहती थी। मैं जब ऐसे बोलते हैं ना UKG LKG वाला थिंग, तो मेरी मम्मा के गांव में रहती थी मैं, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी। एंड उस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उस वक्त मैं मेरे गाँव में रहती थी, ठीक है। मेरी नानी के पास में रहती थी। एंड वो थोड़ा सा टाइम भी रही हूँ मैं नानी के पास, लेकिन रही। फिर जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई, तो मैं हमारे घर के पास एक स्कूल था, उधर मेरी मम्मा ने मेरा एडमिशन करा दिया। फिर मैं स्कूल जाती थी। मतलब उस वक्त मेरा जो मुझे सोराइसिस है, लेकिन उस वक्त मेरा सोराइसिस ना बहुत ही ज़्यादा पीक पे था। मतलब मुझे मोस्टली ऐसे चलना भी नहीं आता था। मतलब मेरी मम्मा मुझे लेने आया करती थी स्कूल, छोड़ने आया करती थी स्कूल। क्यों? क्योंकि मतलब मुझे ठीक से चलना तक नहीं आता था, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता था, क्योंकि मेरे पैरों में से खून आता रहता था, ऐसे क्रैकल्स आते रहते थे। इवन किसी को सोराइसिस होगा ना तो उनको पता होगा कि ये होता क्या है। इवन ये हाथ में ये देख रहे हो ना, थोड़ा सा बढ़ गया, अभी तक है मुझे सोराइसिस। तो ऐसे क्या होता है, अगर समझो ये क्रैक है तो ये ना ऐसे फट जाती है एंड इसमें से खून आता रहता है। तो उस वक्त ना ये बहुत ही ज़्यादा था, और मतलब मेरे साथ कोई बात नहीं करता था, और करता भी था तो मेरे साथ झगड़ते थे सारे। और मतलब मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, मैं तो अकेली ही बैठती थी। और इवन टीचर्स भी मतलब मेरे को अजीब ही तरह से देखते थे। एंड और मतलब मुझे एक इंसिडेंट याद है तब, ये मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अभी तक ये मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छूता एक्सपीरियंस कि मुझे याद नहीं है ठीक से, मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में समथिंग थी। और मतलब कोई मेरे साथ खेलता नहीं था। और बचपन में पता है वो ऐसा हाथ पकड़ के रिंगा रिंगा रोज़ी वाला गेम खेलते थे, तो ना मेरा हाथ कोई पकड़ना नहीं चाहता था। मुझे डायरेक्टली से बोलते थे हमारे मतलब हमको ओके ओके। तो मैं इतना बता सकती हूँ कि हमें नहीं पकड़ना तुम्हारा हाथ। तो मतलब ये जब कम होने लग गया सोराइसिस, तब मतलब मैं उनको उनके पास जाके बोलती थी, ये देखो ना मेरा हाथ, अभी मेरे हाथों में ना कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना, मेरा भी हाथ पकड़ो, मेरे को भी रिंगा रिंगा खेलना है, ये खेलना है वो खेलना है। तो ये एज अ चाइल्ड, मतलब इमेजिन करो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का छोटा सा बच्चा है, एंड वो ये फेस कर रहा है कि भाई उसका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा, उसके साथ कोई बैठ नहीं रहा, जस्ट बिकॉज उसको सोराइसिस है, उसको एक स्किन डिसीज़ है, जो कि मतलब ऐसे कि अगर तुमने हाथ पकड़ लिया ना, किसी को नहीं होने वाली वो डिसीज़। लेकिन एक एज अ छोटा सा बच्चा, इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज और दिल को ये करने वाला होगा। ओके, तो ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ये मुझे अभी तक याद है क्योंकि मतलब शायद मेरे दिमाग में घर कर गया है इंसिडेंट। तो उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया व्हेन आई वाज इन दिस 3rd स्टैंडर्ड आई गेस। हाँ, मेरी मम्मा ने ना 3rd 4th में समथिंग स्कूल चेंज कर लिया था, और मैं किसी और स्कूल में जाने लग गई थी। तो हमने घर चेंज कर लिया था। मेरे पापा का जो घर था वो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो दादी थी वो मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी। तो वो घर हमने छोड़ दिया था, और अलग से घर में रहने लग गए थे हम रेंट पे,
ठीक है। तो फिर हम उधर चले गए और उधर से पास में एकदम पास में एकदम एक स्कूल था। तो उधर मेरी मम्मा ने मेरा एडमिशन करा दिया। तो लाइक वो स्कूल भी था, अच्छा था, लेकिन उधर क्या था कि ऑलरेडी उधर ना सबकी दोस्ती बन चुकी थी एक दूसरे के साथ। तो लाइक मेरा ऐसा आज सच कोई दोस्त नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा फेमस थी उस स्कूल में, आई डोंट नो व्हाई। तो लाइक तो फिर मेरी दो दोस्त थी, एक सोनाली एंड एक संपदा करके एक बंदी थी। ये दोनों मेरी दोस्त थी। एंड ये तो ऐसी नहीं होती जो लड़कियां जो लाइक मतलब बिल्कुल भी मतलब लाइक क्लेवर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइक स्टडीज़ में अच्छी नहीं होती ऐसी लड़कियां, और उनको सब लोग ऐसे दूर दूर कर देते हैं। तो लाइक वो दो लड़कियां बनी मेरी दोस्त एंड वो बहुत अच्छी थी। लाइक वो मुझे इमली खाने लेके जाती थी जब लाइक खाना खाने की ये छुट्टी हो जाती थी। वो बहुत प्यारी थी। लेकिन वो भी क्या था, वो दोनों पहले से एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो लाइक मुझे ऑब्वियसली कभी 3 दोस्त होंगे ना, उसमें से एक तो अकेला पड़ ही जाता है। तो ऐसा था। फिर उसके बाद लाइक इधर की भी इंसिडेंट्स है, लेकिन वो मैं अलग अलग पार्ट में बताऊंगी। और उसके बाद मैं आई मैंने आई वाज इन द 6th स्टैंडर्ड। तो मैंने ये वाले स्कूल में मेरा एडमिशन ले लिया जिधर मेरा हाई स्कूल हुआ पूरा, मतलब 10th तक का। और ये स्कूल इधर मेरा इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, मैं बता तक नहीं सकती। मैं इसमें से ना एक मैं स्टोरी बताती हूँ। लाइक हुआ क्या था, तो मतलब मेरी क्लास में एक बंदी थी जिसका नाम मैं लूँगी, तेजस्विनी यू। तुम देखेगी नहीं, लेकिन मेरी हाई लगेगी, तुझे देख लेना भाई। मतलब मैं कभी ना किसी के साथ झगड़ा नहीं करती थी, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैं विदाउट एनी रीज़न किसी के साथ झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन हर कोई आके मेरे साथ झगड़ा करने लग जाता था, आई डोंट नो वाई। तो लाइक ये जो बंदी थी तेजस्विनी, तो इसने क्या किया, एक दिन उठ के एक पेपर बनाया और उस पर इसको हम ना क्लास से निकाल देंगे। तब लाइक मैं बहुत छोटी थी, लाइक 7th स्टैंडर्ड में, और मैं उसकी तरफ ऐसे देख रही हूँ। मैंने किया क्या है। और उसमें से लाइक 1-2 लड़कियाँ थी जिन्होंने मुझे बोला था कि लाइक इसने तो कुछ बुरा नहीं किया है हमारे साथ, हम क्यों साइन करें। मुझे अभी तक याद है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो कौन लड़कियाँ थी, लेकिन हाँ 1-2 लड़कियाँ थी। वो लाइक ये उन्होंने बोल दिया ऐसा। लेकिन वो जो बंदी, भाई क्यों, मैं तो उससे ज़्यादा बात तक नहीं करती थी, पता है। तो लाइक उधर भी ऐसा ही सीन था कि अपने अपने ग्रुप्स थे। अब मैं, और ऑनेस्टली मतलब मुझे भी अकेला रहना नहीं पसंद था। मैं ट्राई करती थी कि मैं किसी के ग्रुप में जाके घुस जाऊँ, लेकिन घुसने नहीं देते थे। जब इलेक्शंस आते थे तो सब लोग दोस्ती करने आते थे कि हमको वोट दे देना, ये कर देना, वो कर देना। लेकिन मतलब जब ख़त्म हो जाएगा तो लाइक हाँ तुम उधर मैं इधर, ओके। तो लाइक मतलब मैं मतलब थैंक गॉड कि मतलब हमारे स्कूल में ये था कि लाइक हाइट के लाइक ऐसे बैठो तो लाइक एटलीस्ट मेरा कोई तो बेंच पार्टनर हुआ करता था जिनके साथ में बैठती थी, वरना मैं तो अकेली होती थी। और लाइक खाना खाने के लिए मतलब मेरा घर उधर से भी बहुत पास था। तो मतलब मेरी मम्मा बोला करती थी कि तुम घर पे आ जाया करो खाना खाने। तो मैं घर में मम्मा के साथ खाना खाती थी, फिर मैं स्कूल चली जाती थी और फिर मैं घर वापस आ जाती थी। और उसके बाद मैं ट्यूशन चली जाती थी, फिर घर आ जाती थी। एंड मतलब स्कूल में तो कभी मेरे दोस्त ही नहीं बने। मुझे कभी लगा ही नहीं कि भाई मैं स्कूल चली जाऊँ। मतलब स्कूल में ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि जिस लाइक सबके दोस्त होते हैं, सब लोग लाइक मस्ती करते हैं। और मुझे गेम्स बहुत अच्छे से खेलने आते थे, लाइक मुझे वॉलीबॉल बहुत अच्छे से खेलने आता था। लेकिन मेरी क्लास की जो लड़कियां थी वो मुझे वॉलीबॉल खेलने के लिए नहीं देती थी, मतलब एनुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं ना उसमें, क्योंकि उनको उनकी दोस्तों को लेना था खेलने के लिए उनके साथ। तो लाइक ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जिनके मैं स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना बहुत ज़्यादा अगली फील होता था कि लाइक ऐसा फील होता था कि मेरी ही ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मतलब मैं सच में इतनी बुरी हूँ क्या? मैं मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि लाइक मैं कितनी ज़्यादा अगली हूँ। लाइक सब लोग मुझे ऐसा फील करवाते थे कि लाइक कि मतलब मैं अगली हूँ।
मेरे बाल करली है, मतलब मेरे मेरे इधर कुछ अच्छा नहीं है मेरे फेस में ना, मतलब कुछ ऐसा लाइक मेरे में ये है वो है। और मैंने ऑब्वियसली सब लोग मुझे बहुत अगली फील करवाते थे कि लाइक मैं बहुत अगली दिखती हूँ। और आई जस्ट लाइक मुझे सिर्फ यही बोलना है कि जो भी अगर मेरे स्कूल जो जिनका भी अभी लाइक स्कूल चल रहा होगा या फिर कुछ भी होगा, प्लीज़ ऐसे किसी को साइड आउट मत करो। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई जब कोई ऐसे किसी को साइड आउट करता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड लाइक मैं बाकी की स्टोरीज़ है वो मैं लाइक ये समझ लो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो लाइक मैं बाकी जो मेरे साथ स्टोरीज़ हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। प्लीज़ आना, प्लीज़ आना, प्लीज़ आना। ओके चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई लव यू सो मच।